इतनी गंदी राजनीति बिहार और देश की है ना, समाज पीस चुका है इन नेताओं के, इन तरह के कुकृत और चरित्रहीनता से। सांसद महोदय, एक अहम सवाल है, तेजस्वी यादव जो है अभी तक इस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, नहीं अभी तक उनका कोई पोस्ट आया है। यादव नहीं है ना, जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह स्पीडी ट्रायल करने की, यह एफआईआर लॉन्च करने की, जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है, जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया, और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या जवाब दीजिएगा उसके मां को? तो 9 महीना कोख में रखा। आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो ट्वीट करके कहा है कि मेरी जांच होगी। मेरी बात तो समझिए, तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको, और 1 करोड़ रुपया दो। सबसे ज्यादा इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है, जो बनवाया उसी को मरवाए, और न्याय अभी तक नहीं। 3 दिन हो गए। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन मन तन, जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो, और अभी तक जो लगभग फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो। परिवार का केस हुआ है, 64 और केस हुआ है। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसकी मां को मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया, उसके परिवार को मारा गया, और समाज के बच्चों को मारा गया, और एफआईआर भी लॉन्च किया गया। एफआईआर उन पर नहीं हुआ जिसने गोली मारा, एफआईआर उन पर हो गया जो न्याय के लिए गए, जो न्याय के लिए भीख मांगा। इसीलिए इस सरकार से और बरबोलेपन मंत्री से उम्मीद मत रखिए। हम वादा करते हैं कि इनकाउंटर के मुद्दों को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। पप्पू जी, घटना का शार, और आज हमने परिवार को कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। उस बच्चे के लिए 5 लाख रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। पप्पू जी, घटना के 4 दिन बीत गए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसकी न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। बोला गया है कि रिटायर्ड जज जो है हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। 4 दिन के अंदर क्या लगता है कि सबूत जो है पुलिस के खिलाफ मिलने वाला था, वो क्या अब रह पाएगा? आपको लगता है क्या इनके मोबाइल के सबूत मिटा दिए गए होंगे, जिनके चलते इनको मरवाया गया, जिन गलत लोगों के खिलाफ ये बोलते थे, और लगभग सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। तो आप टीम गठन कर दीजिए ना, और रिटायर क्यों, हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में क्यों नहीं? हम चाहेंगे रिटायर जज नहीं, प्रेजेंट हाईकोर्ट के जज के द्वारा यह जांच, और इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार दे, और अविलंब एफआईआर करके स्पीडी ट्रायल करके जो दोषी है उसको सजा। सम्राट चौधरी के द्वारा जब आज 4 दिनों बाद ये कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, इसके पहले देखा जा रहा है कि बीजेपी में ही इस एनकाउंटर को लेकर भीतर घात मची हुई है, आपस में ही लोग। शरीफ में एक बात समझिए, मैं पहले भी कहा,
चलिए देर आए दुरुस्त आए, जगह तो जाति के आधार पर ही जगह। पहले जब इनकाउंटर हुआ तब इन लोगों ने उस इनकाउंटर को गलत नहीं कहा, जब पैर में गोली लगी तो नहीं कहा। आज इनकाउंटर हुआ तो कम से कम सच को बोलने की हिम्मत तो किया ना, देर से बोले तो एक बच्चों के लिए बोल तो दिए। और बीजेपी में भी वो लोग बोल रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, जो सर्व समाज से ऊंचे समाज से आते हैं। इसी अन्न का बयान देखिए, उठा के देख मानसिकता देखिए ना, कितनी गंदी मानसिकता है, बाइफर्केशन है। जब पहले इनकाउंटर हुआ तो ये लोग नहीं बोले, तब और कोई बोल रहे थे। आज इनकाउंटर हुआ तो कहां सोए हुए हैं विपक्ष? विपक्ष को तो आना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। जब यादव जी का होगा तब बोलिएगा क्या? जब तिवारी जी का होगा तो नहीं बोलिएगा? और जब तिवारी जी का होगा तब ये लोग यादव जी को नहीं बोले, तब ऋषिदेव जी पर नहीं बोले। यादव नहीं है ना, यादव होते तो उठा